कभी सोचा है, अगर किसी इमारत में एक ऐसा कमरा हो जो कागजों में मौजूद ही ना हो और फिर भी हर रात एक ही वक्त पर खुल जाता हो। आज की कहानी एक ऐसे ही कमरे की है जिसका नाम है रूम जीरो। थैंक्स पुराने शहर के आखिरी किनारे पर एक सरकारी इमारत खादी थी। लॉग यूज रिकॉर्ड्स ऑफिस के नाम से जानते थे। दिन में वहां पुरानी फाइल्स की स्मेल होती थी, धूल से भरी अलमारियां और दीवारों में बसी खामोशी। लेकिन रात में वो इमारत जाग जाती थी। सरकारी कागजों के हिसाब से उस इमारत में सिर्फ 2 मंजिलें थी। तीसरी मंजिल का कहीं कोई जिक्र नहीं था। फिर भी हर रात बिल्कुल 8:40 बजे तीसरी मंजिल की एक लाइट अपने आप जल जाती थी। शहर के लोग कहते थे, ये सिर्फ एक इत्तेफाक है। कुछ लोग आईएसी बिजली की खराबी बोलते थे, लेकिन जो लोग रात को वहां से गुजरे थे वो जानते थे, वहां सिर्फ लाइट ही नहीं जलती थी। उसी शहर में एक लड़की काम करती थी। उम्र लगभग 25 या 26 साल। उसका काम था पुरानी सरकारी फाइल्स को डिजिटल बनाना। यूज हमेशा उन जगहों पर भेजा जाता था जहां कोई और जाना नहीं चाहता। जब पहले दिन उसने अटेंडेंस रजिस्टर में अपना नाम लिखा तो यूज कुछ अजीब लगा। उसका नाम आखिरी में नहीं लिखा था। उसके नाम के नीचे एक खाली लाइन थी और उस खाली लाइन के सामने सिर्फ एक नंबर लिखा था, 0। उसने कोई सवाल नहीं पूछा। सरकारी दफ्तर में सवाल पूछना अक्सर महंगा पड़ता है। दिन में सब कुछ नॉर्मल था। पहली मंजिल धूल भरी अलमारियां, दूसरी मंजिल टूटी कुर्सियां, पुराने कंप्यूटर। लेकिन तीसरी मंजिल कागजों में थी ही नहीं। शाम लगभग 6:30 बजे जब वो लिफ्ट से बाहर निकली तो लिफ्ट के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। लिफ्ट नीचे चली गई और वापस कभी नहीं आई। सीढ़ियों की तरफ जाते हुए यूज महसूस हुआ जैसे कोई उसके कदमों की नकल कर रहा हो। वो रुकी, आवाज भी रुक गई। वो चली, आवाज फिर चल पड़ी। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि उसे लगा अगर उसने देखा तो कुछ ऐसा दिख जाएगा जिसे वो जिंदगी भर भूल नहीं पाएगी। तीसरी मंजिल की दीवार पर एक पुराना नक्शा लगा था। इतना पुराना कि लिखा हुआ ज्यादा टार मिट चुका था। लेकिन एक जगह बिल्कुल साफ थी। वहां लिखा था, रूम 0, रूम 1, रूम 2, रूम 3 और उनके बीच में रूम 0। एक ऐसा कमरा जो किसी भी मंजिल पर होना ही नहीं चाहिए था। उस रात काम ज्यादा था,
8 बज चुके थे। पूरी इमारत खाली थी और तभी बिजली चली गई। अंधेरे में जो पहली आवाज आई वो चलने की नहीं थी, वो रुकने की आवाज थी। जैसे कोई बहुत देर से चल रहा हो और अब थक कर रुका हो। फिर दीवार के अंदर से खरोंचने की आवाज आई, जैसे कोई बाहर निकलना चाहता हो। और टैब, जहां दिन में सिर्फ दीवार थी, वहां एक दरवाजा था, पुराना, लोहे का, और उस पर लिखा था रूम 0। दरवाजा बंद था, लेकिन उसके नीचे से हल्के पीले रंग की रोशनी बाहर आ रही थी और अंदर से एक आवाज बोल रही थी, धीमी, थकी हुई, तुम देर से आई हो। वो आवाज किसी और की नहीं थी, वो उसी की आवाज थी। उसके पैर पीछे हटना चाहते थे, लेकिन फर्श अचानक ठंडा हो गया, जैसे किसी ने यूं पकड़ लिया हो। अगली सुबह इमारत खुली। तीसरी मंजिल पर उसका बैग मिला, उसकी आईडी मिली, लेकिन कोई दरवाजा नहीं था। रूम 0 फिर से गायब था। सीसीटीवी फुटेज में सिर्फ एक क्लिप थी। रात के 8:40 बजे वो लड़की दीवार के सामने खड़ी थी और फिर धीरे धीरे वो दीवार के अंदर समा रही थी। जैसे दीवार दीवार नहीं, बल्कि एक रास्ता हो। आज भी उस इमारत में काम करने वे लोग रात 8:40 बजे तीसरी मंजिल की तरफ देखना पसंद नहीं करते, क्योंकि उस वक्त अब भी एक आवाज सुनाई देती है। फॉर योर रेफरेंस।